નમસ્કાર, હું મનીષા. આપ જોઈ રહ્યા છો સ્પાર્ક ટુડે ન્યૂઝ. સમાચાર છોટાઉદેપુરના બોડેલીથી મળી રહ્યા છે. વિધાનસભાની ચૂંટણીના પડઘમ વાગી રહ્યા છે. તમામ પાર્ટી કામગીરી કરી રહી છે અને રણનીતિ ઘડવામાં આવી રહી છે. તેવામાં હાલ આમ આદમી પાર્ટી અત્યારે કહી શકાય કે ઠેર ઠેર જઈ રહી છે. ઘરે ઘરે જઈને ગામડાઓમાં, શહેરોમાં આમ આદમી પાર્ટીના જે એજન્ડા છે લોકો સુધી પહોંચાડવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે છોટાઉદેપુરના બોડેલી ખાતે જ પંજાબમાં આમ આદમી પાર્ટીના કેબિનેટ મંત્રી અમર અરોરા આવી પહોંચ્યા હતા. બોડેલીમાં આમ આદમી પાર્ટીના જે કાર્યકર્તાઓ છે તેમની સાથે તેમના દ્વારા ચર્ચા વિચારણા સંવાદ કરવામાં આવી હતી. પ્રેસ કોન્ફરન્સ પણ યોજવામાં આવી. से यहाँ के लिए आया तो रास्ते में मैं सोच रहा था कि जिस गुजरात मॉडल की सो कॉल्ड गुजरात मॉडल की हम बड़े लंबे समय से पंजाब में और शायद बाकी प्रांतों में भी देश के कोने कोने में लोग सुनते रहे थे, वो भ्रम आज मेरा इस 4 घंटे के सफ़र में टूट गया. क्योंकि ये था कि शायद गुजरात मॉडल पता नहीं पिछले लंबे समय से बीजेपी ने और यहाँ के सरकारों ने गुजरात को क्या से क्या बना दिया. लेकिन मेरे को ये जान के देख के दुख हुआ कि आज भी गुजरात जो है वो बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए, जो छोटी छोटी सुविधाओं के लिए भी आज तरस रहा है. रास्ते में जो जिस तरीके का माहौल था, सड़कें नहीं है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. सो मैं हैरान था कि किस गुजरात मॉडल की बात जो है लंबे समय से होती रही. मेरे से पहले भाई साहब ने बात की, मेरा नाम डॉक्टर अमन अरोड़ा कहा. मैं वैसे तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का सिपाही होने के नाते कैसे गरीबी से, कैसे भ्रष्टाचार से, कैसे जो एजुकेशन के सिस्टम को ख़त्म कर रखा है, कैसे माफिया को ख़त्म करना है, इन बीमारियों का इलाज करने का जो गुण है वो हम लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी से सीख लिया. सो इन बीमारियों को ख़त्म करने के लिए हम लोग डॉक्टर ज़रूर हैं. सो धन्यवाद भाई साहब आपका, आपने मेरे को डॉक्टर कह के सम्मानित किया. मेरा कहना सिर्फ एक ही है कि लोकतंत्र होता है लोगों के लिए, लोगों द्वारा. और आज जो हालात पूरे देश में हुए पड़े, और ख़ास तौर से गुजरात जिसके मॉडल की मैंने पहले भी चर्चा की है, आज जब मैं भाइयों से बैठा डिस्कस कर रहा था कि भ्रष्टाचार यहाँ पे सर चढ़ के बोल रहा है. वो भ्रष्टाचार जो हर बीमारी की जड़ आज देश में, और चाहे वो बाकी प्रांत हो, चाहे गुजरात हो, चाहे पंजाब हो, जो पिछले समय में पंजाब में भी भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा था, उसका खात्मा आज होने की शुरुआत जो है पिछले 6 महीने से हो चुकी है. हर बीमारी की जड़ करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम है. भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारें, लीडर और पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं. आज अगर गुजरात के बच्चों को बेसिक शिक्षा नहीं मिल रही और बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, तो उसकी जिम्मेवारी अगर किसी की बनती है तो वो करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम की बनती है. अगर आज किसानों को पानी नहीं मिल रहा उनके खेतों के लिए, तो उसकी जड़ जो है वो भ्रष्टाचार है. अगर आज आदिवासियों को अपने हक नहीं मिल रहे, तो वो किसकी वजह से है? वो करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम की वजह से. अगर आज बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मुढली सहूलतें जो हम जिसको बोलते हैं, अगर वो आज जो गुजरात के लोगों को नहीं मिल रही, तो उसका जो कारण है वो करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम है. यहाँ के सो कॉल्ड मॉडल को बेचा तो बहुत गया है, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ के लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए अभी तक किया कुछ नहीं गया. 32 साल पहले कांग्रेस ने राज किया लगातार, 27 साल अब बीजेपी को हो गया है. लेकिन मेरे को जितनी यहाँ पे पहुँचने पे समझ आई है और जो लोगों से, साथियों से बात की है, आज एक बदलाव की ज़रूरत है. और जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, उसका मकसद भी यही होता है कि हर 5 साल बाद आप लीडर जो हैं, पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं, वो सरकारें जो हैं, वो लोगों की कचहरी में जाती हैं, उनसे अपने कामों के नाम के ऊपर
वोट मांगती हैं। अगर लोगों को पसंद आए तो उनको रिपीट कर लो, लेकिन अगर नहीं पसंद आया तो उनको आप घर बिठा दो, नौ को चुन लो। लेकिन मेरे को हैरानी हुई कि 32 साल कांग्रेस ने लगाए और फिर अब बीजेपी 27 साल से चल रही है, लेकिन लोगों के जो हालत हैं वो वैसे ही तरस योग बने हुए हैं। और जो आज ज़रूरत है गुजरात को एक अच्छे नए बदलाव की, और जिन बीमारियों का मैंने वर्णन किया, जिक्र किया इससे पहले, चाहे भ्रष्टाचार है, चाहे जो स्कूलों कॉलेजों में अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही, चाहे पेपर फूटने, पेपर लीकेज का एक बहुत बड़ा इशू है गुजरात के अंदर, चाहे जो हेल्थ सिस्टम जो है वो चरमरा के वो ख़त्म हो चुका है, चाहे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, चाहे पानी की मैंने पहले बात की, आदिवासियों की बात की, इन सब का अगर आज की तारीख में पूरे मुल्क में अगर एक कोई हल है, इसका सल्यूशन है, किसी के पास इस मर्ज की दवा है, तो वो अरविंद केजरीवाल हैं, जिन्होंने पिछले 8 साल में लगातार 3 बार दिल्ली के लोगों का दिल जीतने के बाद जिस तरीके से आज उनके हेल्थ और एजुकेशन मॉडल को पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में सराहा जा रहा है, जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार का नामो निशान दिल्ली में ख़त्म करके रख दिया, यही मॉडल हमने पंजाब में जो हालात आज आपके गुजरात में हैं, ऑलमोस्ट ऐसे ही हालात पिछले लंबे समय से बीजेपी, भाजपा और अकाली दल और कांग्रेस की सरकारों ने पंजाब का कर रखा था। सबसे ज़्यादा कर्जे वाला जो स्टेट है वो पंजाब बना रखी थी। हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम का वहाँ बुरा हाल था, माफिया और करप्शन वहाँ पे ज़ोरों पे थी। लेकिन 2017 में पहले जब हमारी ऑपोजिशन में आए और उसके बाद अब सरकार में, आज पंजाब में पिछले 6 महीने से जितने बड़े बड़े भ्रष्टाचारी जो हैं, जो भ्रष्टाचार के मगरमच्छ हैं, चाहे वो कोई पॉलिटिकल लीडर है, चाहे कोई एक्स एमएलए है, चाहे कोई एक्स मंत्री है, चाहे जितने बड़े अफसर हैं, उनको दिलेरी के साथ अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही के रूप में, उनके जर्नैल के रूप में भगवंत मान जी की पंजाब की सरकार ने उनको हाथ डाला और आज वो जेल में सलाखों के पीछे हैं। आज कोई भ्रष्टाचार का अगर कोई नाम लेना या मांगना तो दूर की बात है, अगर पंजाब में 6 महीने के अंदर अंदर हालात ये बन चुके हैं कि किसी के दिमाग में करप्शन का, भ्रष्टाचार का दिमाग में कुछ आता भी है तो उसकी वो थर थरा के वो कांपने लग जाता है। इतना डर जो है सरकार का, ईमानदारी का, जो बेईमानों के मन में, भ्रष्टाचारियों के मन में वो बैठ चुका है। और उसी पे आ रहा हूँ जी। आज मेरी आपसे, देखिए, मेरा तो सिर्फ और सिर्फ मैं आज ही पहुंचा हूं, पार्टी की तरफ से, अरविंद जी की तरफ से ड्यूटी लगी है, और सिर्फ और सिर्फ मेरा या मेरे जैसे और भाई बंधु साथी जो पंजाब से, दिल्ली से या बाकी जगहों से आएंगे, हम तो आएंगे। आप लोगों का, हमारा फ़र्ज़, हमारी ड्यूटी सिर्फ इतनी बनती है कि अगर पंजाब, दिल्ली के लोगों को पहले, उसके बाद पंजाब के लोगों को, अगर ईमानदार राजनीति, ईमानदार पॉलिटिकल सिस्टम, अच्छी शिक्षा का हक अगर हमारे वहाँ पे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में बच्चों को मिल सकता है, अगर अच्छी सेहत सुविधाएं वहाँ पे दिल्ली और पंजाब में सरकार की तरफ से लोगों को मिल सकती हैं, तो वो गुजरात के लोगों का, गुजरात के बच्चों का भी उन चीज़ों के ऊपर हक बनता है। हम यही बात कहने, मैं और मेरे जैसे और भी साथी बहुत पंजाब से और बाकी जगहों से आएंगे। हम तो सिर्फ एक मशाल लेके आए हैं, एक अलख जगाने के लिए आए हैं, आप लोगों को ये संदेश देने के लिए आए हैं कि भैया, पहले 32 साल कांग्रेस और फिर 27 साल, अगर तो गुजरात के लोगों को, गुजरात की माताओं को, बहनों को, बुज़ुर्गों को, बच्चों को ये लगता है कि इस 75 साल में, आज हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं आज़ादी का, अगर 75 साल में गुजरात के लोगों को लगता है कि जो उनका जिन चीज़ों के ऊपर हक बनता था उनको मिल चुका है,
तो बेशक आप कांग्रेस और बीजेपी को वोट डालते रहिए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन अगर गुजरात के लोगों को लगता है, गुजरात की मेरी माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को, नौजवानों को, बच्चों को ये लगता है कि 75 साल वोट डालने के बाद भी उन लोगों को, आप लोगों को आपका हक नहीं मिला और आपका हक इससे बेहतर सेहत सुविधाओं का बनता था, अच्छी शिक्षा का बनता था, अच्छे नौकरी के रोज़गार के मौक़ों का बनता था, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का बनता था, किसानी के हालात बेहतर होए, इसके ऊपर अगर आपका हक बनता था तो एक बार ये मौका, एक बार ये समय अरविंद केजरीवाल जी को और आम आदमी पार्टी को देखिए 5 साल के अंदर अंदर जो 75 साल में गुजरात पिछड़ गया है वो रिकवर करेगा। गुजरात के लोगों ने, गुजराती भाइयों ने पूरी दुनिया के अंदर अपनी मेहनत का और अपने जो बिजनेस एक्यूमेन है, अपने जो व्यापारी क्षमता है, आगे बढ़ने की क्षमता है, उसको प्रूव करके दिखाया है। लेकिन आज जो हालात यहाँ पे देखे जा रहे हैं, मैं समझता हूँ कि एक अच्छा माहौल बनाने की ज़रूरत है, उसके बदलाव आना चाहिए। और बदलाव का एक अगर कोई ऑप्शन, अगर कोई ऑल्टरनेटिव, अगर कोई और कोई बदलाव के लिए को लाने के लिए अगर कोई ऑप्शन बचती है पूरे देश में, तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी बचती है। मेरी सारे गुजरात वासियों को, आप सबके मीडिया के ज़रिए विनती यही है कि ये 75 साल उन लोगों को ट्राई कर लिया, एक बार अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को ट्राई कीजिए। ये सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली में 5 साल बाद जाके अपनी छाती ठोक के कहते हैं कि अगर मैंने काम किए हैं दिल्ली वासियों तो वोट डालना। आज तक ऐसा किसी लीडर ने नहीं किया। और यही काम मैं दावे के साथ और वादे के साथ कह सकता हूँ, मेरे को लंबा समय हो गया अरविंद जी के साथ काम करते हुए, दावे के साथ कह सकता हूँ कि 5 साल बाद अगर इस बार गुजरात ने आम आदमी पार्टी को मौका दे दिया, अरविंद केजरीवाल को मौका दे दिया, तो 5 साल बाद जब 2027 में चुनाव होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक वादा लेके एक बात कहेंगे अरविंद जी कि अगर मेरी आम आदमी पार्टी की गुजरात की सरकार ने काम किया गुजरात वासियों, तो वोट दे दो। और आप लोग घर बैठे बिठाए वोट देंगे उनको, क्योंकि 5 साल में काम ही इतना हो चुका होगा। ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई पत्रकार बंधुओं को कोई सवाल?